हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है। किस ऊंचाई तक गेंद जो है ऊपर तक जाती है और कितनी देर के बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में वापस आ जाती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में गति के समीकरणों का प्रयोग होने वाला है। तो चलिए गति के प्रथम समीकरण और गति के तृतीय समीकरण को देख लेते हैं क्या होता है। बच्चों, गति का प्रथम समीकरण कहता है, गति का प्रथम समीकरण ये कहता है कि v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पे बच्चों जो v है वो हमारा वस्तु का अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और a वस्तु का त्वरण है तथा t जो है वो समय है। अब चलिए बच्चों, जो गति का तृतीय समीकरण है वो देख लेते हैं। गति का तृतीय समीकरण, बच्चों गति का तृतीय समीकरण ये कहता है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी जो यहाँ पे v है ये भी अंतिम वेग है वस्तु का, और v जो है, जो v है वो वस्तु का अंतिम वेग है, और जो ये u है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग है, और जो a है वो त्वरण है, और जो s है वो चली गई दूरी है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में दिया गया है कि कोई खिलाड़ी है जो एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऐसे कुछ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है। तो बच्चों ये गेंद ऊपर की ओर चलती जाएगी। अंत में जब ये गेंद बच्चों उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी अपने, तो ये विरामावस्था में हो जाएगी, यानी इसकी जो अंतिम चाल है, ये अंतिम वेग है, ये 0 हो जाएगा और ये गेंद जो है ये विरामावस्था में पहुंच जाएगी। विरामावस्था में पहुंचने के बाद बच्चों ये गेंद वापस नीचे की ओर विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी और नीचे आके पुनः खिलाड़ी के हाथों में आ जाएगी गेंद। तो बच्चों इस दौरान जो इस पे लगने वाला त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जी लग रहा है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इस स्थिति में बच्चों हम इसमें जो है चिन्ह इस प्रकार मान लेते हैं कि जो ऊपर की ओर के चिन्ह हैं उन्हें हम धनात्मक लेते हैं और जो नीचे की ओर के चिन्ह हैं उन्हें हम ऋणात्मक मान लेते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि यह गेंद कितनी ऊंचाई ऊपर तक जाएगा। तो मान लें हम कि ये इस ऊंचाई ऊपर तक जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर उच्चतम बिंदु तक की जो ऊंचाई है वो s हम लोग मान लेते हैं। तो गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर q स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों जो यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि अंतिम जो वेग है वो शून्य है तो ये शून्य स्क्वायर हो जाएगा, बराबर जो प्रारंभिक वेग है वो 29 दिया गया तो ये हो जाएगा 29 का वर्ग प्लस 2। अब चूंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है तो इसे हम लोग ऋणात्मक लेंगे तो ये हो जाएगा -9.8, और ये s है जो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2 गुणे 9.8 गुणे s बराबर 29 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों जो चली गई ऊंचाई है, यानी कितनी ऊंचाई तक गेंद जाएगी, वो s बराबर हो जाएगा 29 का स्क्वायर भागे 2 गुणे 9.8। तो इसको हल करने पे बच्चों जो s बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 42.91 मीटर। यानी बच्चों जब 29 मीटर प्रति सेकंड से खिलाड़ी गेंद ऊपर की ओर फेंकेगा तो गेंद जो उच्चतम बिंदु तक अर्थात 42.91 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। उसके बाद बच्चों वह पुनः वापस नीचे लौट आएगा। तो जो ऊपर जाने में लगने वाला समय है उसको निकालने के लिए उसको हम t मान लेते हैं। माना कि t समय लगा ऊपर तक जाने में, तो t के लिए बच्चों हम लोग गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। तो यहाँ से अंतिम वेग 0 है और प्रारंभिक वेग 29 है, और जो हमारा a है वो गुरुत्वीय त्वरण है -9.8, और जो t है वो t हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों हमें t प्राप्त हो जाएगा, t बराबर 29 भागे 9.8।
ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2.96 सेकंड। बच्चों जितने समय में ये गेंद नीचे से ऊपर की ओर जाएगी उतने ही समय में, माना ये टी समय में नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो उतने ही समय में ये ऊपर से नीचे की ओर भी आएगी। तो वापस खिलाड़ी के हाथों में कितनी देर बाद गेंद आएगी, तो वो समय निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कुल समय बराबर, तो 2.96 सेकंड में गेंद ऊपर की ओर जाएगी, फिर 2.96 सेकंड में गेंद नीचे की ओर आएगी। तो खिलाड़ी के हाथों में गेंद जो है बच्चों वो 5.9 सेकंड बाद वापस आएगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये हल आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।